कक्षा 7 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज आपको चैप्टर नंबर 2.3 जिसका नाम है पाचन तंत्र, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट टर्न पे आपको जो वीडियो भेजी थी, आशा करता हूँ आपने वो देखी होगी। चैप्टर नंबर 2.2 जिसका नाम था संतुलित आहार, यानी जिसको हम बोल सकते हैं बैलेंस डाइट, उसके बारे में मैंने उसमें आपको बताया था। आज आपका चैप्टर नंबर 2.3 जिसका नाम है पाचन तंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखने के बाद आपको ग्रुप में जो पीडीएफ मिली है, जो मैंने भेजी है इस वीडियो के साथ, उसको डाउनलोड करें। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपके पास घर में बुक है तो घर में अच्छे से पढ़ें, और अगर घर में बुक नहीं है तो आप देख ही रहे होंगे ग्रुप में, हर बार जब भी काम भेजता हूं तो चैप्टर की सारी इमेजेस भेजता हूं, उसमें से आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। तो आज बात करते हैं पाचन तंत्र की। क्या होता है पाचन तंत्र? कोशिका के जीवन को विकास, वृद्धि व संरचनात्मक कार्यों हेतु हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आने के उपरांत उसे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होने के उपरांत वह साधारण पदार्थों में बदल जाते हैं। यह साधारण पदार्थ ही हमारी कोशिकाओं का भोजन होता है, जिसको वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ये पदार्थ पचकर रक्त में प्रवेश कर पाते हैं और शरीर को पुष्ट करते हैं। जो पदार्थ नहीं पचता उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में जिन अंगों की सहायता मिलती है, उन अंगों के समूह को ही हम पाचन संस्थान या पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं आहार नाल की। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक आहार का शरीर द्वारा उपयोग उसके पाचन के उपरांत ही होता है। पाचन के लिए मुख से लेकर मल द्वार तक हमारे शरीर में एक लंबी नली जैसी रचना होती है, जिसको हम आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। आहार नाल में विभिन्न भाग होते हैं जो सम्मिलित रूप से एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य की आहार नाल के मुख्य 5 भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मुख एवं मुख गुहा, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रास नली, नंबर 4 अमाशय और नंबर 5 आंत। तो सबसे पहले बात करें मुख की। मुख एवं मुख गुहा। हमारा मुख मुख गुहा में खुलता है। दोनों गालों से घिरी हुई, दोनों जबड़ों से घिरी मुख गुहा होती है। इसमें ऊपर की ओर तालू लटका होता है। तालू के अंत में लटकन के रूप में कोमल काग होता है, जिसके इधर उधर गांठों के रूप में टॉन्सिल्स होते हैं, जो होठों के पीछे तथा अन्य स्थानों में मुख गुहा में खुलते हैं। दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। लार में एक पाचक विकर टाइलिन होता है। लार से भोजन लुगदी के रूप में बदल दिया जाता है। देखिए, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें एक पाचक रस होता है, जिसको हम टॉइलिन बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को हम जितना मुंह में अच्छे से चबाएंगे वो उतना अच्छा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि ये लार हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक होती है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे भाग ग्रसनी में खुलता है। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 नासा ग्रसनी, जो श्वसन मार्ग के पीछे स्थित होती है। नंबर 2 स्वर यंत्र ग्रसनी, जहां वायु मार्ग तथा आहार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। नंबर 3 मुख ग्रसनी, ठीक सामने वाला भाग ग्रसनी का पिछला भाग ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली, अच्छी प्रकार चबाया हुआ भोजन जीभ के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाया जाता है। भोजन नली के पास ही श्वास नली भी होती है। भोजन श्वास नली में ना जाए, इसको रोकने के लिए एक उपजीवा नामक अवयव रहता है। यदि भोजन श्वास नली में चला जाता है तो खांसी उठती है, और खांसी ही भोज्य पदार्थ को बाहर निकाल देती है। कई बार आपने देखा हो, खाना खाते खाते अटक जाता है तो खांसी आती है। वो क्या होता है, भोजन का कुछ कण हमारी श्वास नली में चला जाता है, तो खांसी का धक्का उठता है, उससे वो भोजन बाहर आ जाता है। ग्रास नली के द्वारा ही भोजन आगे धकेला जाता है तथा मांसपेशियों की सहायता से भोजन आगे धकेला जाता है। ग्रास नली को ग्रासिका भी कहते हैं। ग्रास नली संकरी तथा लगभग 25 सेंटीमीटर खुलती है। ग्रास नली की दीवार मोटी व मोंसल होती है। अमाशय, यह उदर गुहा में बाई ओर डायफ्राम के नीचे स्थित थैले के समान पेशीय अंग है। इसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का प्रारंभिक भाग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा तथा पिछला भाग संकरा होता है। यह 3 भागों में क्रमशः कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक में बटा होता है। इनमें भीतरी सतह पर जठर ग्रंथि होती है, जो जठर रस का स्राव करती है। अमाशय की दीवार मोटी, ग्रंथिल एवं पेशीय होती है। इसमें वर्तुल, अनुदैर्ध्य तथा तिरछी पेशियां पाई जाती हैं। आंत, अमाशय के पीछे
पूरी उदर गुहा को घेरे हुए अत्यधिक कुंडलित आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, छोटी आंत व बड़ी आंत। छोटी आंत, यह आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। इसके अगले भाग को ग्रहणी कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अमाशय के साथ लगभग सी आकार बनाती है। इसके मूढ़े भाग तथा अमाशय के बीच अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है। ग्रहणी में यह यकृत, जिसको शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है, कि पित्त रस को लाने वाली पित्त वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी खुलती है। इसके मध्य भाग को जेजुनम कहते हैं। यह लगभग 2.5 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका है। यह अत्यधिक कुंडलित होती है। छोटी आंत में के विशेष व तीसरे भाग को इलियम कहते हैं, जो लगभग 2.75 मीटर लंबी व 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी कुंडलित नलिका है। छोटी आंत में ग्रहणी को छोड़कर शेष भाग में असंख्य छोटे छोटे उंगली जैसे उभार रहते हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। ये लटके रहते हैं। इनके बीच बीच में आंत्र रस स्रावित करने वाली आंत्र ग्रंथियां होती हैं। रसांकुर भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। यहां भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद आहार नाल का शेष भाग बड़ी आंत कहलाता है। यह अपेक्षाकृत छोटी आंत से छोटी व चौड़ी होती है। इसके निम्न 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैली जैसी संरचना है। इसमें एक 9 सेंटीमीटर लंबी बंद नलिका जुड़ी होती है, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलन, यह लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी 6 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका है, जो यू आकार में छोटी आंत को घेरे रहती है। इसका छोर कुछ बाईं ओर हटकर रेक्टम मलाशय में खुलता है। मलाशय, यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा संकरा भाग अंतिम गुदा व मलद्वार नामक छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। इसकी भित्ति में संकुचनशील पेशियां होती हैं। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है तथा अपचित भोज्य पदार्थ मल, जिसको हम बोलते हैं, वो संचित रहता है। पाचन तंत्र के अन्य अंग जो आहार नाल के बाहर होते हैं, क्रमशः लार ग्रंथियां, दांत, यकृत यानी लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, तिल्ली आदि हैं, जिसका विस्तृत ज्ञान हम आगे की कक्षाओं में जाकर पूर्ण करेंगे। तो ये आपका चैप्टर मैंने आपको समझाने की, पढ़ने की कोशिश की। आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को खुद भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड करता रहूंगा। साथ साथ देखिए, जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फिलअप भर के भेजे हैं बुक के पेज पे ही, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, यानी बुक वर्क भी कॉपी में करना है। तो पहले इस वीडियो को देखें, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद पहले बुक वर्क देख लें कि जैसे इसमें बहुविकल्पी और खालिस्तान मैंने भर के भेजे हैं किताब के पेज पे ही, तो वो पहले वो कॉपी में करें। फिर जो आगे का काम मैं भेजता रहूंगा नोट्स बना के, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप अपनी कॉपी में कर लें। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई समस्या आए, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।